स्टैंडर्ड 9 अलजेब्रा। डियर चिल्ड्रन, ये वीडियो में हम हमारा प्रैक्टिस सेट 3.3 थर्ड सम से हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। इस प्रैक्टिस सेट के हेडिंग में हमें दिया था डिवाइड द पोलिनोमियल बाय सिंथेटिक डिविजन मेथड एंड लीनियर डिविजन मेथड और राइट द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। ओके, इससे पहले का वीडियो अगर आपने नहीं देखे तो इससे पहले का वीडियो, ये जो प्रैक्टिस सेट है 3.3 का फर्स्ट और सेकंड सम जो एक्सप्लेन किया हुआ वीडियो है वो पहले देखेंगे तो इस वीडियो बेटर आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ पोलिनोमियल्स को सिंथेटिक डिवीजन में और लीनियर डिवीजन में डिवाइड करना है, लेकिन मैं आप पहले पूरे 6 सम्स को सिंथेटिक डिवीजन मेथड में आपको करा रही हूँ। वो पूरे 6 सम कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लीनियर डिवीजन मेथड करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड, y क्यूब माइनस 216 डिवाइडेड बाई y माइनस 6। पहले हमें डिविडेंड लिखना है, जैसे कि ऑलरेडी मैंने बताया आपको डिविडेंड, ये डिविडेंड है और ये डिवाइसर है y क्यूब माइनस 216। अब यहाँ पर आप चेक करोगे इसको तो ये कांस्टेंट है जिसमें वेरिएबल अल्फ़ाबेट नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर अल्फ़ाबेट अगर हम लिखते हैं तो उसका डिग्री y रेज टू 0 होता। अगर अल्फ़ाबेट लिखते हैं, अल्फ़ाबेट यहाँ पर y है वेरिएबल, वो वेरिएबल का डिग्री क्या होता y रेज टू 0। तो ये y रेज टू 0 वाला हुआ समझो। उसके बाद y रेज टू 1 वाला उसके पीछे होना चाहिए जो नहीं दिया है। y स्क्वायर यानी y रेज टू 2 वाला भी नहीं दिया हुआ है और y क्यूब दिए हुए हैं। सो y क्यूब के बाद स्क्वायर वाला होना चाहिए, सिंगल वाला होना चाहिए, फिर कांस्टेंट आता है। पर हमारे क्वेश्चन में स्क्वायर और सिंगल y वाला नहीं है, तो हमें वो फिल करके इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो y क्यूब और उसके बाद y स्क्वायर वाला नहीं था तो हमने 0y स्क्वायर प्लस y रेज टू 1 वाला नहीं था तो 0y रेज टू 1 हम लिखते नहीं, और उसके बाद कांस्टेंट कौन सा है माइनस 216। जब आप 0 अगर टर्म्स डालते हो तो उसको प्लस साइन डाल दीजिएगा। अभी ये जो हमारा डिविडेंड है इसका हमें कोएफिशिएंट फॉर्म लिखना है। तो इट्स मतलब डिविडेंड का कोएफिशिएंट फॉर्म, यहाँ पे कोएफिशिएंट 1, कोएफिशिएंट 0, कोएफिशिएंट 0 एंड यह माइनस 216 ब्रैकेट डाल के हमने पूरे कोएफिशिएंट को कोमा के मदद से सेपरेट करके लिखा है। उसके बाद हम डिवाइसर लिखेंगे। व्हाट इज द डिवाइसर? y माइनस 6। इससे हमें डिवाइड करनी है। इस डिवाइसर में लास्ट टर्म जो कांस्टेंट टर्म है वो -6 है, तो उसका ऑपोजिट हमें यूज़ करना है। सो विल राइट हियर ऑपोजिट ऑफ -6। -6 का ऑपोजिट क्या होता है? +6। नाउ वी आर गोइंग टू डू द सिंथेटिक डिविजन। बाय सिंथेटिक डिविजन जो कोएफिशिएंट्स था उसको लिखा 1 0 0 माइनस 216। सभी को गैप डालकर लिखे, बीच में कॉमा इसमें नहीं डालनी है। एंड विथ अ स्केल यू विल राइट यू विल ड्रॉ प्रॉपर लाइन्स। यहाँ पे एक लाइन और यहाँ पर गैप रखेंगे खाली। ओके, हम जैसे कैलकुलेशन करते करते जाओगे वैसा लिखेंगे। और उसके बाद हमारा जो ऑपोजिट ऑफ -6 हमने लिखा दैट इज़ +6। इस 1 को इधर लाया, 1 को नीचे लिखा, उसके बाद इन दोनों को इंटू 1 6 are 6। इन दोनों का कैलकुलेशन दैट मीन्स 0 और 6 दोनों पॉजिटिव है या 0 के साथ कुछ कैलकुलेशन करके कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो 6 लिखे और इन दोनों को वापस इंटू 6 इंटू 6 6 6 36, 0 और 36 आंसर मिला 36। अभी इस 36 और इस 6 को इंटू करना है। 36 6 are 216, 36 इंटू 6 इंटू करोगे तो 216। उसके बाद इन दोनों का कैलकुलेशन करना है। ये नेगेटिव 216 है, ये पॉजिटिव 216 है। डिफरेंट साइंस है तो हमने माइनस किया, डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्ट करना है और सेम साइन है तो ऐड करना है। और बड़ा जो टर्म होगा उसका, बड़ा जो नंबर होगा उसका साइन डालते हैं। तो ये दोनों डिफरेंट साइन से माइनस किया 0, तो ये जो लास्ट 0 मिला उसे हमें बॉक्स में डालना है क्योंकि दैट इज़ द रिमाइंडर। ये रिमाइंडर हो गया। और उसके बाद ये जो मिला हुआ है 1 6 और 36, ये है हमारा क्वोशिएंट। लेकिन ये क्वोशिएंट हमें कौन से फॉर्म में मिला हुआ है? कोएफिशिएंट फॉर्म में मिला हुआ है। तो हम लिखेंगे क्वोशिएंट इन
कोएफिशिएंट फॉर्म ब्रैकेट डालकर, कोएफिशिएंट फॉर्म ब्रैकेट डालकर ही तो लिखते हैं 1,6,36 और उसके बाद क्वेश्चन को हम प्रॉपरली लिखेंगे किसके मदद से, वेरिएबल्स की मदद से। तो ये हो गया कांस्टेंट, कांस्टेंट यानी जिसमें वेरिएबल नहीं, ये हमारा वेरिएबल है, इसके अंदर y, क्वेश्चन में y है वेरिएबल। तो ये कांस्टेंट टर्म ये 6y होगा और ये 1y² होंगे। तो हमारा आंसर है 1y², 1 नहीं लिखते हैं, प्लस 6y प्लस 36 एंड द रिमाइंडर इज 0. In the same way, the fourth sum is, this is the dividend and this is the divisor. So dividend 2x raised to 4 plus 3x cube plus 4x minus 2x square. ये प्रॉपर ऑर्डर में या स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर रेज टू 4 रेज टू 3 और उसके बाद रेज टू 1 है और रेज स्क्वायर जो है यानी x रेज टू 4 उसके बाद x क्यूब उसके बाद x स्क्वायर आना चाहिए, फिर आना चाहिए x और लास्ट कांस्टेंट टर्म भी इसमें दिया हुआ नहीं है। तो हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो विच इज़ इक्वल टू 2x रेज टू 4 उसके बाद प्लस 3x क्यूब, फिर इसके बाद ये लिया माइनस 2x स्क्वायर और प्लस 4x और कांस्टेंट टर्म नहीं दिया हुआ है तो हमें लिखना है प्लस 0। तो यहाँ पर देखो 0 जिसके अंदर x नहीं है और x 1 टाइम मतलब x का पावर 1, x का पावर 2, x का पावर 3, x का पावर 4, तो ऑर्डर में आया। दिस इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म। वैसे भी यहाँ पर अगर इसका डिग्री 4 है, सबसे बड़ा पावर जो है 4, तो डिग्री 4 है तो हमारे पास पूरे 5 टर्म्स होगा। डिग्री 3 है तो हमारे पास 4 टर्म्स होगा, एक ज़्यादा टर्म होगा। देखो यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 टर्म्स होना चाहिए। अभी इस डिविडेंड का कोएफिशिएंट फॉर्म, इट्स कोएफिशिएंट फॉर्म, व्हाट इज़ द कोएफिशिएंट फॉर्म? 2 ये वाला नंबर ये कोएफिशिएंट है, कोमा 3 कोमा -2 कोमा 4 कोमा 0। डिवाइसर हमारा है x प्लस 3। डिवाइसर का कांस्टेंट टर्म क्या है? +3, तो इसे हमें -3 यूज़ करना है। तो यहाँ पर आप चाहे तो लिख सकते हो ऑपोजिट ऑफ 3 इज इक्वल टू -3 और उसके बाद सिंथेटिक डिविजन स्टार्ट करेंगे। कोएफिशिएंट फॉर्म हमारा जो था 2 3 -2 4 और 0, 2 3 -2 4 0, बिना कोमा डाले गैप के मदद से बहुत ज़्यादा गैप देकर लिखना है। और उसके बाद आपको ये 2 लाइंस बनाना है और ये जो ऑपोजिट ऑफ 3 दैट इज -3 दैट वी हैव टू राइट हियर। 2 डाउन, इन दोनों को इंटू करना है, प्लस माइनस माइनस होता है, 2 3 6 -6। अभी इन दोनों का कैलकुलेशन में ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, डिफरेंट साइन, तो माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। 6 में से 3 गया 3 और बड़ा 6 है तो उसका बड़ा जो वैल्यू है ओरिजिनल वैल्यू 6 है तो उसका साइन माइनस। ओके, वैसे आप कन्फ्यूजन में होना नहीं चाहिए कि 3 और -6 में बड़ा 3 होता है रियल मतलब उसका वैल्यू में, लेकिन अगर माइनस नहीं होते तो कौन सा नंबर बड़ा है? 6, वो हिसाब से आपको लेना है साइन करने के लिए, साइन किसका डालना है। तो सिर्फ 3 और 6 देखो उसमें बड़ा 6 है तो उसका साइन आंसर को डालना है। यहाँ पर हमें -3 मिला। अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 3 3 9 और माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर 9 मिला। अब इन दोनों का कैलकुलेशन, ये वाला नेगेटिव ये वाला पॉजिटिव, तो अलग अलग साइन है तो सब्ट्रैक्ट करो। 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया 7। अभी बड़ा ये साइन के बिना सोचना है, 2 और 9 में बड़ा 9 है, 9 का साइन पॉजिटिव, तो आंसर को भी पॉजिटिव साइन, और नॉर्मली हम पॉजिटिव साइन नहीं डालते हैं। अभी ये 7 और ये 3 वापस इंटू करनी है, 7 3 21, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। अब इन दोनों का कैलकुलेशन में ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, डिफरेंट साइन से, डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्ट करो। 21 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया तो 17। अभी ये साइन छोड़कर देखो ये 4 और ये 21 में कौन बड़ा है? 21 बड़ा है, उसका सिंबल है या उसका साइन है माइनस, वो हमने 17 को आंसर को दिया। उसके बाद 17 और 3 को इंटू करना है, 17 3 51, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव,
51 और 0 का कैलकुलेशन 51 एंड दिस लास्ट टर्म दैट इज 51 इज द रिमाइंडर। और ये हमारा क्वोशिएंट का, क्वोशिएंट मतलब आंसर, डिवीजन का जो आंसर है दैट इज अ क्वोशिएंट। क्वोशिएंट का कोएफिशिएंट फॉर्म है 2, -3, 7 और -70। तो यहाँ पर हमने क्वोशिएंट बट इन कोएफिशिएंट फॉर्म, तो क्वोशिएंट इन कोएफिशिएंट फॉर्म हमने लिखा 2, -3, 7 और -70। ब्रैकेट डालना भूलना नहीं। उसके बाद हम क्वोशिएंट को लिखेंगे प्रॉपरली यूजिंग द वेरिएबल। हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ वेरिएबल था x, तो ये कांस्टेंट वाला, ये x⁻⁴, ये x² और ये x³। तो 2x³ -3x², एक एक पावर नीचे नीचे करते जाना है, प्लस 7x -70। So this is the quotient and the remainder is 51. So we have written the remainder 51. Fifth question, dividend and this is divisor. So dividend, sorry the spelling of dividend is wrong here. Dividend is equal to x⁴ minus 3x² minus 8. This is not in the correct order, that means we miss x³ and here again we miss x. So x⁴ x³ नहीं है तो +0x³ और उसके बाद x² है -3x² और सिंगल x का टर्म नहीं है तो 0x and then -8. Now its coefficient form, dividend का coefficient form 1 here, 0, -3, 0 and -8. Divisor x plus 4 is the divisor. So +4 का opposite form, opposite of 4 is -4. तो हम -4 यूज़ करेंगे सिंथेटिक डिविजन के लिए। सो बाय सिंथेटिक डिविजन हमने कोएफिशिएंट फॉर्म को यहाँ पर लिखा 1, 0, -3, 0, -8। उसके बाद लाइन, वाइल ड्राइंग द लाइन प्लीज़ यूज़ अ स्केल, लाइन डालकर यहाँ पर -4। उसके बाद 1 को नीचे 1 4 ज़ा 4 मल्टीप्लाई करनी है, 1 4 ज़ा 4, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, 0 के साथ इसका कैलकुलेशन में -4 ही मिलेगा हमें। 4 4 ज़ा, अभी ये इंटू करना है, 4 4 ज़ा 16, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव 16। इन दोनों का भी कैलकुलेशन, दिस इज़ अ नेगेटिव नंबर एंड दिस इज़ पॉजिटिव, सो साइंस आर डिफरेंट। सिंस द साइंस आर डिफरेंट वी विल ऐड द नंबर्स। हम नंबर को ऐड करें, सॉरी साइंस आर डिफरेंट वी हैव टू सब्ट्रैक्ट इट, और साइंस आर सेम वी हैव टू ऐड इट। अलग अलग साइन है, सब्ट्रैक्ट करना है। 16 में से 3 गया तो 13, और ये जो साइन है 3 का वो छोड़कर उसको, मतलब उसको काउंट किए बिना आप देखो 3 और 16 में कौन बड़ा है, 16, उसका साइन पॉजिटिव, तो आंसर जो 13 है उसको पॉजिटिव साइन। अभी ये 13 4 ज़ा 52, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, हमें -52 मिला। अभी ये 0 और -52 का कैलकुलेशन में -52 आंसर। वापस से 52 4 ज़ा 52 4 ज़रा आप मल्टीप्लाई करोगे तो 208, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, सो -8 यहाँ पर, पॉजिटिव 208 यहाँ पर, दोनों का साइंस डिफरेंट है। इफ़ द साइंस आर डिफरेंट वी विल सब्ट्रैक्ट द नंबर्स। तो 208 और 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलता है 200, और ये साइन को अवॉइड करते हुए देखोगे तो ये ओनली 8 और ये ओनली 208, इन दोनों में बड़ा 208, उसका साइन पॉजिटिव, तो वही साइन हमें आंसर में देना है। सो हमें इतना मिलने के बाद लास्ट जो टर्म है उसको हम बॉक्स में डालेंगे बिकॉज इट इज़ द रिमाइंडर। और ये जो मिला है 1 -4 13 और -52, ये हमारा क्वोशिएंट है। क्वोशिएंट मीन्स द आंसर ऑफ द डिविजन, और पर क्वोशिएंट का ये कोएफिशिएंट फॉर्म है, क्योंकि हमने कोएफिशिएंट फॉर्म से काम किया तो आंसर भी कोएफिशिएंट फॉर्म में ही मिलेगा। तो अभी हम लिखा कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ द क्वोशिएंट, क्वोशिएंट इन कोएफिशिएंट फॉर्म, ब्रैकेट डालकर ये पूरे कोएफिशिएंट फॉर्म को लिखा। कोमा डालना ज़रूरी है, यहाँ पर किधर भी कोमा नहीं डालना है।
और उसके बाद हमें कोएफिशिएंट लिखना है। ये कांस्टेंट टर्म हो गया, ये x 1 हो गया, x रेज़ टू 1 और x के ऊपर 2, x के ऊपर 3, दैट मीन्स x क्यूब 1x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 13x and minus 52. At last the remainder is 200. Now the last sum of the practice set, sixth sum, this is the dividend and this is the divisor. So dividend is equal to y cube minus 3y square plus 5y minus 1. ये प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्म में है, देखो ये कांस्टेंट, फिर y रेज़ टू 1, y रेज़ टू 2 और y रेज़ टू 3. ये y रेज़ टू 2 और y रेज़ टू 3 ऐसा रीड नहीं करेंगे, आपको सिर्फ ये पावर्स दिखाने के लिए. नो x, नो वेरिएबल, दैट मीन्स y रेज़ टू 0, इधर 1 इधर 2 इधर 3, ऐसा समझने के लिए मैंने ऐसा रीड किया है. ऑब्वियसली यू हैव टू रीड y स्क्वायर एंड y क्यूब इंस्टेड ऑफ y रेज़ टू 2 एंड y रेज़ टू 3. नाउ इसका कोएफिशिएंट फॉर्म, यहाँ पर 1, यहाँ पर -3, यहाँ +1 सॉरी 5 एंड -1, ब्रैकेट डालना है और कॉमा डालना है. डिवाइसर हमारा y -1, सो यहाँ पर -1 इज द कांस्टेंट इन द डिवाइसर, सो वी हैव टू राइट द ऑपोजिट ऑफ दैट. ऑपोजिट ऑफ -1 इक्वल्स +1. नाउ वी विल स्टार्ट द सिंथेटिक डिविजन. देयरफॉर बाय सिंथेटिक डिविजन ये जो कोएफिशिएंट फॉर्म था 1, -3 और 5 और -1, इसको यहाँ पर बिना कॉमा डाले डिस्टेंस में लिखा, और ये हमारा ऑपोजिट ऑफ -1 हमने लिखा था, दैट इज़ 1. 1 नीचे ये फर्स्ट टर्म, फिर इन दोनों को इंटू 1 1 ज़ा 1. उसके बाद इन दोनों का कैलकुलेशन, वो कैलकुलेशन मैं इसलिए बोल रही हूँ, एक तो एडिशन हो सकता है, नहीं तो सब्ट्रैक्शन, क्योंकि साइन पर डिपेंडेड है. डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पर डिफरेंट साइन है. 3 में से 1 गया 2, बड़ा 3 है छोटा 1 है, 3 का साइन -2, और उसके बाद इसको दोनों को मल्टीप्लाई करना है. 2 1 ज़ा 2, माइनस प्लस माइनस, इन दोनों का कैलकुलेशन. 5 पॉजिटिव है, 2 नेगेटिव है, डिफरेंट साइन है, तो इसके लिए इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करो. 5 - 2 3. अब इन दोनों में बड़ा 5 है, 5 का साइन पॉजिटिव. अब उसके बाद इन दोनों को फिर मल्टीप्लाई करना है. 3 1 ज़ा 3, दोनों पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव. साइन यहाँ पर डिफरेंट है तो सब्ट्रैक्ट करना है. 3 में से 1 गया 2 और 3 बड़ा है तो उसका साइन पॉजिटिव, एंड दिस इज द रिमाइंडर. और ये है हमारा कोशेंट, कोशेंट का कोएफिशिएंट फॉर्म. सो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कोशेंट इन कोएफिशिएंट फॉर्म इज इक्वल टू 1 -2 और 3. कोशेंट होगा, ये कांस्टेंट टर्म है, ये सिंगल x होगा, सॉरी यहाँ पे हमारा y है जो वेरिएबल दिया हुआ क्वेश्चन में. ये कांस्टेंट, ये y के ऊपर 1 यानी y रेज़ टू 1 और ये y स्क्वायर, तो हमने 1y स्क्वायर दैट इज़ y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 3. ओके, यहाँ पर 3 टर्म है तो हमारा डिग्री 2 होगा, उससे कम होगा, एंड रिमाइंडर इज 2. सो हमारा ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गया बाय ओनली सिंथेटिक डिवीजन. अभी सेम प्रैक्टिस सेट के पूरे 6 सम्स को हमें लीनियर डिवीजन मेथड में करना है. सो लेट्स स्टार्ट दैट लीनियर डिवीजन ऑफ द सम्स in the next video.